किसान भाइयों, हाइब्रिड मांगुर है वो आपकी कार्निवोरस मछली है और किसी भी आपके वाटर पैरामीटर या फिर किसी भी डेप्थ में आपकी हाइब्रिड मांगुर वो सरवाइव कर जाती है। इस वजह से हम लोग मिनिमम 3 से 4 फीट आप अपने जो भी तालाब है छोटा सा, उसमें आप अपने मांगुर मछली के लिए अपने तालाब की गहराई है वो मेंटेन कर सकते हैं। जियोलाइट है वो आपके अमोनिया को कंट्रोल करने के लिए तालाब में डाली जाती है और पर एकड़ के हिसाब से आप 20 से 25 किलो जियोलाइट का उपयोग है वो आप कर सकते हैं। भाइयों, बरसात का समय है वो आ चुका है और बरसात के समय में आपके तालाब में बहुत सारे दिक्कतें आती है। तो मैं आपको 3 दिक्कतें हैं जो आती है बरसात के समय, उसको मैं आपको बताता हूं। पहली दिक्कत, आपके तालाब में दोस्तों आपका पानी है उसमें बैक्टीरियल, फंगल और पैरासाइट का जो अटैक है आपकी मछलियों में वो बढ़ जाता है और आपके तालाब में ऑर्गेनिक लोड भी ज़्यादा हो जाता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आपको समय समय पर सैनिटाइजर है वो अपने तालाब में डालते रहना है और पोटास और नमक और जो भी टर्मरिक है उसको मिक्स करके आप अपने तालाब में छिड़काई कर सकते हैं। दूसरा दिक्कत आता है दोस्तों, आपके तालाब का पानी है वो टर्बिड हो जाता है। तो इसके लिए आप जो फिटकरी आता है उसको पर एकड़ के हिसाब से 20 से 30 किलो आप यूज कर सकते हो। और चौथा दिक्कत आता है दोस्तों, आपके तालाब में ऑक्सीजन की कमी, तो समय समय पर एरेटर भी चलाइए और तालाब में अगर बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की कमी हो गई है तो आप ऑक्सीजन टेबलेट का भी उपयोग कर सकते हैं। विटामिन सी का उपयोग हम लोग मछली के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए करते हैं। तो आप पर केजी के हिसाब से फीड में 5 ग्राम विटामिन सी की गोलियां हैं उसको आप मिक्स करके अपने मछलियों को खिला सकते हैं, जिससे मछलियों में बीमारी लगने के चांसेस है वो बहुत कम हो जाएंगे और मछलियां हैं वो आपकी ज़्यादा अच्छे से टंच रहेंगी और अच्छे से ग्रोथ करेंगी। किसान भाइयों, अगर आपके तालाब का पानी है उसका पीएच आपकी 9 से ज़्यादा हो चुकी है, मतलब आपका पानी का पीएच है दोस्तों बहुत ज़्यादा एल्कलाइन हो गया है, तो आपका पीएच को दोस्तों कम करने के लिए, मतलब आपकी 7.5 से 8.5 के बीच लाने के लिए अपन जिप्सम, जिसको प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं, उसका उपयोग कर सकते हो। आप पर एकड़ के हिसाब से 25 से 30 किलो आप जिप्सम का उपयोग करिए और आपका पीएच है वो आसानी से 7.5 से 8.5 के बीच है वो आ जाएगी। किसान भाइयों, आईएमसी है जो इंडियन मेजर कार्प है वो आपकी अच्छे प्राइस में सेल होती है। इस वजह से अगर आप फार्म मेड फीड या फिर अगर आप कंपनी वाले फीड खिलाते हैं तो आपको 80 से 85 रुपए के बीच है वो आपका फीड का खर्च है वो आ जाता है। मतलब अराउंड आपको 30 से 40 रुपए तक आप पर किलो के हिसाब से आपको प्रॉफिट होता है। मेरे किसान भाइयों ने नर्सरी तालाब के बारे में पूछा है कि छोटी मछलियों को अपन क्या फीड कर सकते हैं। इसके लिए आपको एकदम सस्ता तरीका बताता हूँ। आप अपने आसपास के जो भी घरेलू जो इंग्रेडिएंट्स है, जैसे सरसों की खली, बादाम की खली और डी ऑयल्ड राइस ब्रान या फिर जो नॉर्मल राइस ब्रान आता है धान का चोकर, उसको आप मिक्स करके अपने मछलियों को अच्छे से भिगा करके खिला सकते हैं। ये बहुत ही सस्ता तरीका है, आपका खाना है वो 30 से 35 रुपए में तैयार हो जाता है। तो इस तरीके को जरूर अपनाइए। किसान भाइयों, मछली पालन के 2 सीजन होते हैं, पहला आपका बरसात का सीजन और दूसरा आपका गर्मी का सीजन। तो आप अगर गर्मी में अपना बच्चा स्टॉक कर रहे हैं तो मार्च के महीने में आप बच्चा स्टॉक कर सकते हैं और अगर बात करें बरसात की सीजन की तो आपको जून और जुलाई के बीच में आप अपना बच्चा है वो अच्छे से स्टॉक करिए। मेरे किसान भाई है जिसको मछली पालन की जानकारी चाहिए वो मुझको डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। ये दिए गए नंबर पर आप कॉल करिए, मैं आपको आपका बिजनेस प्लान, आपकी कंसल्टेंसी और अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दे सकता हूं। इसका मिनिमम फीस मैं आपसे लूंगा, बहुत ही मिनिमम प्राइस में आपको मछली पालन की संपूर्ण जानकारियां हैं मैं आपको दे दूंगा। तो मुझको इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और अपना सीट है वो बुक करिए। एक फिशरीज ग्रेजुएट का वादा है कि वो आपको मछली पालन में सफल बनाकर रहेगा। तो इस नंबर पर जरूर आप कॉल करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और ऑस्कर फिशरीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।